बीपीएससी टीआरई 2 और सप्लीमेंट्री को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर क्या कर रहे हैं, सुनिए। दूसरे राउंड का जिसे टीआरई 2.0 कह रहे हैं लोग, उसका भी विज्ञापन निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि उतनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से इसमें भी परीक्षा लिया जाएगा और अभ्यर्थी चयन होंगे इसमें भी। इस बार पिछले बार की तुलना में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसके बारे में विज्ञापन में भी अंकित है। कुछ बिंदुओं को मैं ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम लोग अतिरिक्त समय नहीं देंगे सुधार के लिए, इसलिए वो आवेदन भरते समय या अपने दस्तावेज जमा करते समय पूरी एहतियात बरतें, कभी कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं हो। अगर किसी कारणवश अगर त्रुटि रह जाते हैं तो उन्हें बेहतर होगा कि वो नया आवेदन दें, नया निबंधन कराएं, नया आवेदन दें। जब निबंधन करा रहे हैं, अगर निबंधन में एक बार जमा कर दिए उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप दोबारा निबंधन कराएं, क्योंकि एक बार त्रुटि हो गई तो उसको बाद जमा कर दिया, उसके बाद हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। उसी तरीके से आवेदन में भी है। आवेदन जमा करने के लिए कि पहले अपनी भरकर वो अपना देख लें कि भाई सब तरह से वो ठीक है कि नहीं है। इसका कारण है, पिछले बार हम लोगों ने अनुभव किया, अभ्यर्थियों ने भी बहुत बार इसमें अनुरोध किया, गलतियाँ की। इसके कारण से हम लोगों ने देखा कि कई कठिनाइयाँ हुई। डीवी के चरण में भी हम लोगों को कई कठिनाई हुई। इसलिए हम लोग इस बार बहुत सतर्क हैं और इस बार हम चाहते हैं, अभ्यर्थी भी अनुभवी हैं तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इस बार कोई दूसरे साइबर कैफ़े या किसी और स्तर से कोई गलती हो जाए तो वो गलती उनकी मानी ही जाएगी और उसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट टीआरई 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है। जब वैकेंसी हमारे पास पता चलेगा कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने देने हैं। तो उसका रिज़ल्ट हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे जाएगा। टीआरई 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूँकि टीआरई 1 का कार्य बोझ कम हुआ है तो टीआरई 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षाफल। शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट्स हो गए। उसके अलावा डीवी में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ।